हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू andamansb2b.com। मेरा नाम है नंद किशोर वर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड अंडमान आइलैंड के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कब घूमे, कैसे घूमे, किन जगहों पर घूमे, और भी साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अंडमान के बारे में। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ अंडमान। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से केवल 37 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं जो कि इनहैबिटेड हैं। अंडमान में 325 आइलैंड्स हैं एंड निकोबार में 247 आइलैंड्स हैं। टोटल देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन अंडमान: नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है। अंडमान का टोटल लैंड एरिया है 467 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 52 किलोमीटर्स इन विड्थ। द ग्रेट निकोबार रिजर्व लाइज इन द निकोबार आइलैंड। बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रैवल अंडमान। वैसे तो अराउंड द ईयर अंडमान का वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक होता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच में अंडमान का वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है एंड दिस टाइम बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी चलते हैं। सो इट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल अंडमान, अक्टूबर टू मार्च। अंडमान आइलैंड्स का पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, जबकि दिल्ली एंड मुंबई से वाया फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो एयर एंड स्पाइस जेट यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर अभी कोई भी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। अंडमान में अभी ओनली वन एयरपोर्ट है, जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर मॉर्निंग से आफ्टरनून तक ही फ्लाइट ऑपरेट होती हैं, एज इट इज मिलिट्री एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर का GDS कोड है IXZ। दिस इज द मैप एंड सम हाइलाइट्स ऑफ अंडमान, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप इसे मैप में देख सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ द मैप इट्स नॉर्थ अंडमान, इन सेंटर इट्स मिडिल अंडमान एंड सबसे नीचे है साउथ अंडमान। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोर्ट ब्लेयर के साइट सीन से। सलोर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए 1896 से 1906 में बनाई गई थी। सलोर जेल काला पानी के नाम से प्रसिद्ध थी। सलोर जेल साइट सीन के लिए ऑल डेज ओपन रहती है एक्सेप्ट मंडे एंड नेशनल हॉलीडेज। सलोर जेल में इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में किया जाता है। रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडर मौजूद हैं। रॉस आइलैंड पर शानदार बंगलो, एक विशाल चर्च, बॉलरूम, स्विमिंग पूल एंड एक कब्रिस्तान के खंडर हैं। रॉस आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने के लिए स्पीड बोट्स एंड फेरी अवेलेबल है। रॉस आइलैंड में इवनिंग में बहुत शानदार लाइट एंड साउंड शो भी किया जाता है। नॉर्थ आइलैंड अनोदर ब्यूटीफुल आइलैंड है, जो वाटर स्पोर्ट्स और अपने लाइट हाउस के लिए फेमस है। यहाँ पर सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग एंड स्नॉर्कलिंग अवेलेबल है। नॉर्थ आइलैंड आने के लिए भी स्पीड बोट्स एंड फेरी पोर्ट ब्लेयर से अवेलेबल है, जो कि 15 से 20 मिनट में पहुँचा देती है। चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से 19 किलोमीटर दूर यह एक ब्यूटीफुल बीच है, जो अपने सनसेट व्यू और बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। इवनिंग में यहाँ का नज़ारा एंड ब्यूटी देखने और अपने कैमरे में कैद करने लायक होता है। वंडूर बीच पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर दूर है, जो कि अपने सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। वंडूर बीच टूर के दौरान आप महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं। रेड स्किन आइलैंड एंड जॉली बॉय आइलैंड इज अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन हेयर। दोनों ही आइलैंड 6-6 महीने के लिए ओपन किए जाते हैं। आपको बता दें कि मई से अक्टूबर रेड स्किन आइलैंड और नवंबर से अप्रैल जॉली बॉय आइलैंड ओपन किया जाता है। चाथम सामील, यह सामील एशिया में सबसे बड़ी और पुरानी सामील में से एक है। इस मील में इस आइलैंड पर मिलने वाली हर प्रकार की लकड़ी को हर साइज में काटा जाता है। यह सामील आइलैंड की जान है। यह पोर्ट ब्लेयर से 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज द्वारा कनेक्टेड है। For a day tour, you can take a 3 museum tour: Anthropological Museum, Samudrika Museum and Fisheries Museum. Anthropological Museum में आपको आदिवासियों के लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलता है। वो वेपन क्या यूज़ करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं।
समुद्री का मरीन म्यूजियम इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पोर्ट ब्लेयर रन बाय इंडियन नेवी। म्यूजियम में ओशियन एंड मरीन लाइफ से रिलेटेड बहुत सी जानकारी प्राप्त की जाती हैं। फिशरीज म्यूजियम आपको सभी तरह की फिशेस एंड शार्क के बारे में जानकारी मिलती है। Havelock Island is around 57 kilometers from Port Blair jetty and it takes around 1 hour 30 minutes to reach Havelock. The only way to go Port Blair to Havelock sea only by ferry and cruise. There are two kinds of ferry available to travel, private ferry and government ferry. Government ferry is basically for islanders and only 25% quota for tourists and can be booked only 2 days advance booking from travel date. So we don't advise to travel by government ferry. We advise private ferry, Macruz, Green Ocean, Sealing, etc. And we give confirmed ferry tickets to our guests. You can see route map of Port Blair, Havelock and Neil Island which shows journey, time and distance. Havelock Island को स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। Havelock Island डाइविंग, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स के लिए फेमस है। दुनिया भर के सैलानी यहाँ डाइविंग कोर्सेज करने के लिए आया करते हैं। यहाँ बहुत सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। राधानगर बीच एशिया के सबसे ब्यूटीफुल बीच में से एक है। राधानगर बीच अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ एशियाज बेस्ट बीच बाय टाइम्स मैगजीन इन 2004। यहाँ के बीचेस पर लोग स्विमिंग करना पसंद करते हैं एंड फेमस फॉर सनसेट व्यू एज वेल। एलिफेंट बीच हैवलॉक जेटी से स्पीड बोट द्वारा जाया जाता है जो कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए फेमस है, स्पेशली फॉर स्नॉर्कलिंग टू वॉच रंग बिरंगी फिशेस एंड कोरल्स। नील आइलैंड एक छोटा और ब्यूटीफुल आइलैंड है जो पोर्ट ब्लेयर से 37 किलोमीटर दूर साउथ में स्थित है। नील आइलैंड को शहीद द्वीप भी कहा जाता है। नील आइलैंड में बीचेस के नाम रामायण के लॉर्ड्स के नाम पर रखे गए हैं। भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच एंड सीतापुर बीच। भरतपुर बीच अपनी ग्लास बॉटम राइड एंड फिश गार्डन के लिए फेमस है एंड साथ ही साथ यहाँ सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अवेलेबल हैं विद क्रिस्टल क्लियर वाटर। Lakshmanpur beach is famous for its beautiful sunset view and Sitapur beach is famous for its sunrise view at Neil Island. This is our website for Andaman tour packages booking. It is andamansb2b.com. आप वेबसाइट पर आएंगे, लॉगिन करेंगे, पैकेजेस के ऑप्शन में आएंगे। पैकेजेस के ऑप्शन में आके आपको डिफरेंट आइटनरीज मिलेंगी। अंडमान की आइटनरीज 2 नाइट 3 डेज से लेकर 9 नाइट 10 डेज तक होती हैं। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं नीचे से चौथी आइटनरी पिकअप कर रहा हूँ जो है ब्रीथ ट्रेकिंग अंडमान। तो ब्रीथ ट्रेकिंग अंडमान के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें है 3 नाइट पोर्ट ब्लेयर, 2 नाइट हैवलॉक एंड 1 नाइट नील आइलैंड। तो 3 नाइट पोर्ट ब्लेयर, 2 नाइट हैवलॉक, 1 नाइट नील आइलैंड की हम आइटनरी जो प्लान करते हैं तो डे 1 अराइव करते हैं पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में अराइवल के बाद में हम हाफ डे लोकल साइटसीइंग करते हैं विद सेलुलर जेल एंड लाइट एंड साउंड शो। नाइट स्टे करते हैं पोर्ट ब्लेयर में। डे 2 में जाते हैं पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ बे आइलैंड और रोज आइलैंड का टूर करने के लिए और वापस स्टे करते हैं पोर्ट ब्लेयर में। डे 3 में पोर्ट ब्लेयर से जाएंगे हैवलॉक, नाइट स्टे करेंगे हैवलॉक में और उस दिन राधानगर बीच का साइटसीइंग भी करते हैं। डे 4 में हम जाएंगे हैवलॉक से एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच जाएंगे स्पीड बोट से, वापस आप एक्टिविटीज़ करेंगे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी और वापस आएंगे हैवलॉक में, नाइट होल्ड करेंगे। डे 5 में हैवलॉक से जाते हैं नील आइलैंड में। नील आइलैंड पहुंचने के बाद वहाँ भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच, नेचुरल बीच विजिट करते हैं और नाइट स्टे करते हैं नील आइलैंड में। एंड डे 6 में नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आते हैं फेरी के थ्रू और नाइट होल्ड करते हैं पोर्ट ब्लेयर में। डे 7 में डिपार्चर हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी डिफरेंट आइटनरीज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। जब आप बुकिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर आप बहुत सी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। ड्यूरिंग द अंडमान टूर ये कुछ गेस्ट द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब हैं जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में डाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन होता है व्हाट इज द चेक इन एंड चेकआउट टाइम ऑफ द होटल्स। मोस्ट ऑफ द होटल्स चेक इन टाइम इज 10 आवर्स एंड चेकआउट टाइम इज 8 आवर्स। रेस्ट डिपेंड करता है होटल के ऊपर, होटल की पॉलिसी क्या है।
नंबर 2 है डज द सेम व्हीकल विल बी कंटिन्यू थ्रू द टूर ऑन डिस्पोजल बेसिस। नो, सेम व्हीकल पूरे टूर पे डिस्पोजल पे कंटिन्यू नहीं करती है। व्हीकल है वो आपके पास साथ में पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे रहेगी एज पर द आइटनरी। आपको आइटनरी को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी आप एक्स्ट्रा करेंगे साइट सीन, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। नंबर 3 है व्हाट आर द लैंग्वेजेस स्पीकन इन अंडमान। अंडमान में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो बंगाली है और चेन्नई से है, तो पीपल वहाँ बंगाली और तमिल यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी भी स्पीक करते हैं। सो लैंग्वेज का वहाँ कोई इशू नहीं आने वाला है। नंबर 4 है इज़ वेज फूड एंड जैन फूड अवेलेबल इन अंडमान। येस, वेज फूड एंड जैन फूड अवेलेबल इन अंडमान। वहाँ पर वेज होटल्स हैं और जैन फूड अवेलेबल प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर वेज रेस्टोरेंट है शाकाहार के नाम से। नंबर 5 है विच काइंड ऑफ व्हीकल अवेलेबल इन अंडमान। अंडमान में अर्टिका, ज़ाइलो, स्कॉर्पियो सभी तरह की व्हीकल्स अवेलेबल हैं। पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील आइलैंड में एसी व्हीकल्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप लग्जरी व्हीकल एक्सपेक्ट मत करना, लग्जरी व्हीकल्स नहीं है वहाँ पर। नंबर 6 कैन आई विजिट हैवलॉक ऑन डे ऑन अराइवल डे। येस, यू कैन विजिट हैवलॉक ऑन अराइवल डे। फॉर दैट यू हैव टू टेक योर, आपकी जो फ्लाइट अराइवल है पोर्ट ब्लेयर में वो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, जिससे कि आप 10 बजे की और 12 बजे की कोई भी फेरी पकड़ सके और हैवलॉक जा सके। तो इट्स पॉसिबल, यू कैन ट्रैवल हैवलॉक ऑन अराइवल डे। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन साउथ अंडमान के बारे में। हम आपको अपने अगले एपिसोड में मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो और ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड हेल्थी।